मंच पर उपस्थित समस्त गणमान्य एवं देश के कोने कोने से आए कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथियों, सबसे पहले आज इस CRO का जो फाउंडेशन डे है उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आज CRO का फाउंडेशन डे है, उसके अलावा एक और दिन भी है। क्या आप लोग जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? आज शायद वर्ल्ड हेल्थ डे भी है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स हैं जो, उसके स्वास्थ्य की देखभाल कौन करेगा? तो CRO करेंगे। तो इस तरह से इस CRO फाउंडेशन डे की सार्थकता को मैं इस रूप में देखता हूँ। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से 2004 बैच का ऑफिसर हूँ और अभी डेपुटेशन में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में DRT डिवीज़न को देखता हूँ, जहाँ पर बैंकों के रिकवरी और उनसे रिलेटेड मैटर्स पे DRT का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो देखने का मौका मिलता है। इनकम टैक्स में भी बहुत सारे CA और वकीलों से मेरा आमना सामना होता रहता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने का मन कर रहा है मेरा, कि एक बहुत बड़े लायर थे और उनके 2 बेटे थे। दोनों जो है बहुत ही योग्य थे, तो दोनों ही चाहते थे कि पिता की लेगेसी जो है मुझे मिल जाए। अब पिता कैसे डिसाइड करें कि मेरी लेगेसी किसको जानी चाहिए? तो उन्होंने एक टेस्ट करने का डिसीजन लिया। तो उन्होंने पहले बड़े बेटे को बुलाया और बोला कि मैं तुमको इस कमरे में बंद कर रहा हूँ। इस कमरे में कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है, केवल एक ही दरवाज़ा है और इसको मैं बाहर से लॉक कर दे रहा हूँ और तुमको बाहर निकल के आना है। अगर तुम आ जाओगे तो तुम्हारी योग्यता साबित हो जाएगी कि तुम मेरा विरासत संभालने के लिए तैयार हो। बड़ा बेटा गया अंदर, चुपचाप बैठा रहा। 1 घंटे तक वो नहीं निकल पाया। पिताजी आए, उसका दरवाज़ा खोल के उसको बाहर निकाल दिया। सेम प्रक्रिया उन्होंने छोटे वाले बेटे के साथ अपनानी चाहिए। तो उन्होंने उसको बोला कि इस तरह से है, मैं तुम्हें इस कमरे में बंद करने जा रहा हूँ, इसमें कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं है, 1 घंटे का समय है और तुमको जो है इस कमरे से बाहर निकल के आना है। अगर तुम निकल के आ पाए तो तुम मेरे विरासत के सच्चे हकदार होगे। बेटा बोला कि ठीक है पिताजी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये टेस्ट इसी तरीके से क्यों होगा? आप मुझे इसी कमरे में बंद क्यों करना चाहते हैं? आप 1 घंटे बाद क्यों निकालेंगे? इसमें कोई खिड़की दरवाज़ा क्यों नहीं है? ऐसा करके वो ढेर सारे प्रश्न उसने अपने पिताजी से पूछना शुरू किया। पिताजी ने कहा कि बस तुम पास हो गए, तुम ही मेरी विरासत के सच्चे हकदार हो। एक वकील के लिए सबसे बड़ा ज़रूरी काम क्या होता है कि जो भी घटनाक्रम उसके सामने आए तो उसमें से उसको सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो मेरा मानना है कि हमारे जो CRO के जितने भी सदस्य हैं, आप एक अच्छे कंज्यूमर राइट प्रोटेक्टर तभी हो सकते हैं जब आपके सामने कोई भी तथ्य आए तो आप उसमें से क्वेश्चन पूछिए, ऐसा क्यों है, क्यों हुआ, ये कैसे हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए। और तभी हम जो है अपने कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और तभी जो है, अच्छा, कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत सारे वक्ता इसके पहले भी बता चुके होंगे और बहुत कुछ आप लोग जानते भी होंगे। समय काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं बहुत नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है उसमें कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकारी स्तर पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर हेल्पलाइन है, CP ग्राम पोर्टल है, एक दाखिल करके पोर्टल भी बना हुआ है, जहां पर कि कंज्यूमर अपने कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और उसके बाद उस पर उसको जो परेशानी हुई है उससे निजात पा सकता है। इसके अलावा स्टेट काउंसिल हैं, सेंट्रल लेवल पर काउंसिल है। लेकिन क्या केवल इन सब चीज़ों के होने से कंज्यूमर के ग्रीवांस दूर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। उसके लिए जिस प्रकार से आशा कार्यकर्ता हैं जो लोगों के हेल्थ की जागरूकता के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे
हर देश के कोने कोने पे कंज्यूमर्स को हमें अवेयर बनाना पड़ेगा, और तभी जो है उनको जो धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है बाकायदा पैसा देने के बाद भी, तो वो उससे छूट मिल सकती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा।